डाल के ब्रोकर्स करोड़ों रुपए बनाते हैं। जिन साहब सोचेंगे है मेरे को ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। तो जिनको आइडिया पहले से है उनके लिए भी उनको पता होना चाहिए, हमें पता है, और जिनको आइडिया पहले से नहीं है उनको ये आइडिया मिल रहा है। अगर आप डिटेल में ये आइडिया जानना समझना चाहते हैं तो जरा वरुण डिटेल्स लेकर आए। वरुण बताइए किस तरह से छोटी छोटी कमाई करके ब्रोकर्स करोड़ों रुपए बना रहे हैं। तो अनिल जी, ये छोटी कमाई का जरिया पहले आपको बता देता हूँ, वो है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, करेक्ट, ETC। इसके जरिए ब्रोकर्स जो है वो भारी भरकम कमाई कर रहे हैं। हालांकि आपके पैसे से ही जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है जो भी पैसा है, लेकिन कमाई जिस तरह से हो रही है वो तो एकदम गजब है। और बेसिकली ये NSE पे हो रही है, BSE पे नहीं हो रही, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि NSE जो है वो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हो जाए, जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, उसके इनके पास अलग अलग स्लैब है। अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ऊपर की स्लैब है वो करीब 0.00345% के आसपास है कैश में, फ्यूचर्स में 0.002% है, और ऑप्शंस की प्रीमियम पे जो है 0.053% के आसपास का एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज जो है आप देते हैं। ये आप याद रखिए, मैं कह रहा हूं कि आप देते हैं। एक्सचेंज कितना मांगता है? एक्सचेंज एग्जैक्टली ये चार्ज नहीं मांगता है। BSE तो फ्लैट चार्जेस मांगता है, लेकिन NSE अगर आप देखेंगे तो ये जो चार्जेस होते हैं वो टर्नओवर के बेसिस पे होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर 1250 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है तो उस पे ऊपर सबसे मैक्सिमम 0.00345% लगता है। लेकिन अगर 15,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है तो 3.20 के आसपास का मिनिमम चार्ज जो है वो लगता है। यानी कि अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो करीब करीब 0.025% के आसपास का डिफरेंस जो है वो निकल के आता है। ब्रोकर्स करते क्या है, आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये चार्ज आपको ले लेते हैं, लेकिन जब एक्सचेंजेस को देना होता है तो ये टर्नओवर के हिसाब से देते हैं। तो जब टर्नओवर के हिसाब से देते हैं तो जाहिर सी बात है, ज्यादा टर्नओवर होता है तो उस पे जो चार्ज है वो कम लिया जाता है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये ब्रोकर्स अपने पास रख लेते हैं। ना ये NSE को देते हैं, ना ये आपको रिटर्न देते हैं, ये सीधे जाता है इनके खाते में। अगर आप सोच लीजिए 15,000 करोड़ के आसपास का किसी का टर्नओवर रहा है और उसमें 0.0025% के आसपास का ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो ब्रोकर के पास रह जाता है, यानी कि करीब 3.25 करोड़ के आसपास का अतिरिक्त फायदा जो है इन ब्रोकर्स को होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपके जेब से चार्जेस लिए जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये चार्जेस जो है वो एक्सचेंजेस के पास नहीं जाते, टर्नओवर के बेसिस पे जाते हैं, और जो डिफरेंस है वो ब्रोकर्स को मिल जाता है। BSE पे ये चार्जेस डिफरेंस नहीं है, सिर्फ NSE पे ये टर्नओवर के बेसिस पे चार्ज जो है वो किया जाता है। तो इसके लिए कैश हो, FNO हो, ऑप्शंस हो, हर जगह जो है कमाई ब्रोकर्स की होती है। जाहिर सी बात है, आप तो मैक्सिमम चार्ज देते हैं, अब ब्रोकर वहां क्या देता है वो टर्नओवर के ऊपर। नहीं, लेकिन अगर जैसे समझो कोई ब्रोकर हाईएस्ट वाली रेंज में आ गया है तो उसको सब पे हाईएस्ट देना पड़ेगा या उनको स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा? तो जो नीचे वाली स्लैब में चार्ज उन्होंने हाईएस्ट इकट्ठे कर लिए वो कमाई हो गई? नहीं, नीचे वाले स्लैब में अगर हाईएस्ट इन्होंने इकट्ठा कर लिया है ना, तो एक्सचेंज को तो उस स्लैब के हिसाब से देना स्लैब के हिसाब से देना। अगर आप हाईएस्ट नहीं देना, मतलब अगर आप हाईएस्ट पे पहुंच भी गए हाँ, तो भी आपको हाईएस्ट नहीं, वो जो स्लैब वाइज जैसे अपना इनकम टैक्स लगता है, हाँ राइट, स्लैब वाइज ही होता है, सेम। तो अगर स्लैब में आपने कलेक्ट ज्यादा किया है, लेकिन अगर उस स्लैब में आप पहुंच गए हो जहाँ पे आपको मिनिमम देना है तो फिर आप मिनिमम दोगे, आप मैक्सिमम नहीं दोगे। तो आपने अगर मिनिमम दिया, मैक्सिमम कलेक्ट किया, तो वो बीच का डिफरेंस जो है